सखा निषाद राज के साथ ये मनोहर जोड़ी घने जंगलों में प्रवेश कर गई, जिस ओर लक्ष्मण जी हैं, श्री राम जी हैं और मैया सीता है। अब दूर से उनको लक्ष्मण जी नजर आए, श्री राम नजर आए। धीरे धीरे करके वो आश्रम में प्रवेश कर गए और अनुभव देखिए कि आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और जलन मिट गए कि मानो योगी को परमार्थ तत्व की प्राप्ति हो गई। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हुए हैं और पूछे हुए कुछ बातचीत चल रही है, संवाद चल रहा है श्री राम जी का लक्ष्मण जी का। तो राम जी कुछ पूछ रहे हैं और लक्ष्मण जी कुछ कह रहे हैं। सर पर जटा है, कमर में मुनियों के वलकल वस्त्र बांधे हुए हैं, लेकिन भरत जी ने तो पहली बार देखे। क्या देख रहे हैं कि मेरे भाई वलकल वस्त्रों में हैं और उसी में तरकस बंधे हुए हैं। अपने भैयाओं को वलकल वस्त्रों में भरत जी ने देखा और क्या देखते हैं कि हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है और वहीं पर वेदी पर मुनियों और साधुओं का समुदाय बैठा है। मेरी मैया सीता जी के साथ में राघव जी वहां पे विराजमान हैं। श्री राम जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण करी हुई है, श्याम शरीर है, बड़े अच्छे लग रहे हैं। अभी तक भरत जी ने उनको देखा है क्योंकि भरत जी अभी वन की ओट में हैं। भरत जी ने, शत्रुघ्न जी ने, निषाद राज ने उनको देख लिया, लेकिन अभी तक श्री राम और लक्ष्मण की दृष्टि भरत जी पर नहीं गई है। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिए रघु चंदु ज्ञान सभा तनु धरे भगति सच्चिदानंदु। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन पाहि नाथ कही पाहि गोसाई भूतल परे लकुट की नाई बचन सपे मिलखन पहचाने करत प्रणाम भरत जिए जाने बंधु सने है सरस एहि ओरा उत्साहिब सेवा बस जोरा उत्साहिब सेवा बस जोरा उत्साहिब सेवा बस जोरा। राम हेलो सिंह, हाँ छोटे भाई शत्रुघ्न जी और सखा निषाद राज के साथ भरत जी के मन में प्रेम हो रहा है और इधर सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और मेरे राघव जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानो ज्ञान की सभा लगी हुई है और उस ज्ञान की सभा में
साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हो रहे हैं। और उनको देख देख के छोटे भाई शत्रुघ्न और अपने मित्र निषाद राज के साथ में भरत जी प्रेम में मगन हो रहे हैं। उनको देख रहे हैं, हर्ष शोक सुख दुख सब भूल गए और दौड़कर, हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वह पृथ्वी पर दंड की तरह श्री राम के आगे गिर पड़े। अभी तक राम जी की आंखें बंद है, राम जी ने देखा नहीं है, या कह लीजिए कि राम जी को पता है भरत जी आ गए, क्या जानते नहीं है राम जी कि भरत जी आ गए हैं, लेकिन आंखें बंद हैं। लक्ष्मण जी ने देख लिया। लक्ष्मण जी श्री राम को बोलते हैं कि भैया भरत जी आए हैं, भरत भैया आए हैं। प्रेम से भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया। अब कहें कैसे? मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी का मुख किसकी तरफ है? श्री राम की तरफ है। और भरत जी पीठ के पीछे पड़े हुए हैं, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल प्रवस्था कि श्री राम की सेवा में खड़े हैं। कैसे बताएं कि भैया भरत आ गए हैं, और श्री राम जी जानबूझ के आंख मूंद करके बैठे हैं कि लक्ष्मण तुम बड़ा गुस्सा हो रहे, इतना बड़ा क्रोध आ रहा था तुमको अपने भाई भरत पे, देख लो। तो लक्ष्मण मानो लक्ष्मण जी के मुंह से कहलवाना चाहते हैं। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तेरा। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पटन कहूँ निशंग धनु तेरा। लक्ष्मण जी ने मस्तक नवाकर कहा प्रेम से, हे रघुनाथ जी देखिए ना, भरत भैया आए हैं, भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। अब लक्ष्मण जी ने कह दिया, तब श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण गिर गया। श्री राम दौड़ पड़े, बर बस लिए उठायो और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी, बिसर सबई अपान। बोलिए भरत भैया की जय हो, कि कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने भरत को देखा और अपने गले से लगा लिया, जबरदस्ती कस के गले से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध-बुध भूल गई। सब भूल गए हम कहां हैं, अपनी देह भूल गए, और सब टक टक लगाकर श्री राम और भरत जी के हृदय मिलने को देख रहे हैं।
कि क्या क्या गिर गया, कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। कि श्री राम ने जो वस्त्र पहना हुआ था वो गिर गया। कि मानो ये कह रहा हो कि दो भाइयों के मिलन में जब हृदय से हृदय का मिलन हो तो बीच में वस्त्र भी ना रहे। मैं क्यों रहूं, ये दो भाइयों का मिलन है, मुझे इसके बीच में नहीं आना चाहिए। तरकस, धनुष और बाण गिर गए। कि मानो ये संदेश दे रहे हो कि जब भाई से भाई मिलता है तो शस्त्रों के साथ नहीं, प्रेम के साथ मिलता है। बरबस लिए उठाई और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलने लखी, बिसरे सब ही अपार। भरत जी को देखकर श्री राम जी अपनी मति को छोड़कर अधीर होकर गले से लग गए। और मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए कि हमारे कवि बाबा तुलसीदास जी, उनके लिए अगम है। वो कहते हैं कि मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। ये दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। सब भूल गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब खत्म, दोनों भाई सब को बुलाकर गले से मिल रहे हैं। आहा, दर्शन करिए कि श्री राम और भरत जी गले से मिल रहे हैं और सब उनको टकटकी लगाकर देखे जा रहे हैं। अब बताइए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे। मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, अरे मैं कैसे बताऊं वो प्रेम कितना कितना महान है, मैं उसकी महिमा का वर्णन कैसे करूं। आगम स्नेह भरत रघुबर को जह न जाई, मनु विधि हर को सौ मैं कुमति कहो के भांति, बाज सुराग की मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सब धक धकी धर की, समुझाए सुर गुरु जड़ लागे, समुझाए सुर गुरु जुड़ जागे, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। कि भारत जी का और श्री रघुनाथ जी का जो प्रेम है ये अगम्य है, इसका बखान मैं नहीं कर सकता, ऐसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये प्रेम इतना अगम्य है कि जहां ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं पहुंच सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस प्रेम की कल्पना नहीं कर सकते। मेरे बाबा कहते हैं कि मैं उस प्रेम को
कैसे बखान करूं, मेरी बुद्धि तो कुबुद्धि है, छोटी सी है, मैं कैसे बखान करूं। भरत जी और श्री राम के मिलने का ढंग देखकर अब देवता लोग भयभीत हो गए। ये देवता लोग हैं, बड़ी जल्दी भयभीत हो जाते हैं। उनकी धुक धुक की धड़कने लगी। सूरगान सबे धक धकी धर कि देवता लोगों की धुक धुकी धड़कने बढ़ गई। देवगुरु बृहस्पति ने समझाया, तब देवताओं को ज्ञान आया, बुद्धि आई और फूल बरसा कर प्रशंसा करने लगे। देवता लोगों ने पुष्प की वर्षा श्री राम पर शुरू कर दी। श्री राम मिली सपेम रिपुसूदन ही, केवटु भेटे राम। भूरि भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। और फिर जब दो भाइयों का मिलन पूरा हुआ, देखो मिलन पूरा नहीं होता, लेकिन भरत जी से हटके फिर श्री राम जी प्रेम के साथ में शत्रुघ्न जी से मिले और फिर केवट जी से मिले, निषाद राज जी से मिले। उसके बाद अब लक्ष्मण जी और भरत जी मिलते हैं। लक्ष्मण जी ने अपने भैया भरत से क्षमा मांगी कि मैंने क्या क्या सोच लिया था आपके बारे में, और बड़े प्रेम से अब लक्ष्मण जी भरत जी मिलते हैं। आइए बेटे उलखन लल के लगो भाई, बहुरी निषादो लेन और लाई। पुनि मुनि गण दो भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिए पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। सिया आशीष दीनी मन माही, मगन स्नेह देह सुधि बाही। सब विधि सानु कुल लखी सीता, बैनी सोचुर अपनर बीता। को किछु काई ना को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर के वटु धीरजु धरी, जोरी पानी बेनवत प्रणाम करी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कि भैया मिलना हुआ, भरत जी राम जी से मिले, राम जी शत्रुघ्न से मिले, राम जी निषाद राज से मिले, और उसके बाद लक्ष्मण जी भरत जी से मिले, और लक्ष्मण जी फिर बड़ी उमंग के साथ में शत्रुघ्न जी से मिले। उन्होंने
श्री राम ने निषाद राज को तो मिलकर अपने गले से लगा लिया। क्यों? निषाद राज सखा है। और फिर भरत और शत्रुघ्न ने वहां पर बैठे हुए जितने मुनिगण थे उन सब मुनिगणों को प्रणाम किया और मुनिगणों ने भरत और शत्रुघ्न को आशीर्वाद दिया। भरत जी और शत्रुघ्न जी बड़े प्रेम के साथ मैया सीता जी के चरण कमलों की रज को सर पर रखकर बार बार प्रणाम करने लगे। मैया सीता को इतना प्रेम आ रहा है कि भरत जी शत्रुघ्न जी बार बार मैया सीता के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सर को अपने कर कमल से स्पर्श कर उन दोनों को सर बैठा लिया। मैया सीता ने मां की भांति दोनों के सर पर हाथ फेरा और सीता जी मन ही मन आशीर्वाद देती हैं। बोल नहीं पा रही हैं क्योंकि स्नेह में मगन है, आवाज नहीं निकल रही है, देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को क्या देखते कि ये मैया सीता तो सब प्रकार से हमारे अनुकूल है। तो जो अभी तक उन्होंने कल्पना करी थी, जो भय था भैया भरत का और शत्रुघ्न का, वो भय खत्म हो गया कि हमारी मां सीता हमसे कितना प्रेम करती हैं। सब प्रेम में मगन है। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है और ना कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है और वो अपनी गति से खाली है। मन में अब कुछ नहीं है। मन में क्या है? सिर्फ प्रेम। मन की गति रुक गई है, उसमें कोई चंचलता नहीं है, कोई संकल्प विकल्प विचार कुछ भी नहीं है। मन ठहर गया है। ना कोई कह रहा है ना कोई सुन रहा है। उस अवसर पर चुप्पी तोड़ी निषाद राज हाथ जोड़कर विनती करते हैं, नाथ साथ मुनि नाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक सनप सचिव सब आए विकल वियोग। कि निषाद राज बताते हैं कि हे नाथ, मुनि नाथ भी आए हैं, वशिष्ठ जी भी आए हैं और सारी माताएं आई हैं, नगर के निवासी आए हैं, सेवक आए हैं, सेनापति आए हैं, मंत्री आए हैं और सबके सब हे प्रभु आपके वियोग में व्याकुल होकर आए हैं। वह सब नदी के पार सबके सब आ रखे हैं। सील सिंधु सुर गुर आगवनु, कि सब के सब प्रेम में व्याकुल हैं। सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु, चले सबेग रामो ते ही काला, दुर्धीरम धुर दीन दयाला, गुरहि देखी सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनि बरधाई लिए और लाई, प्रेम उमगी भेंटे
सखा ऋषि बर बस भेंटा, जनु महि लुठत स्नेह समेटा। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुरबरि सही फूला। एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि भैया राम ने सुना कि गुरु आए हैं। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी सीता जी के पास शत्रुघ्न को छोड़कर, वो परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय पूरे वेग के साथ में चल पड़े। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिलते हैं और प्रेम से पुलकित होकर निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर केवट को अपने गले से लगा लिया। ऋषि वशिष्ठ के मन में कोई भावना नहीं है कि ये किस जाति का है, किस कुल का है, क्या जानकर कि ये राम का सखा है। निषाद राज को राम का सखा जानकर जबरदस्ती गुरु वशिष्ठ ने, ये गुरु वशिष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बड़ा ऊंचा होदा है, लेकिन क्या जानकर ये निषाद राज राम का सखा है, ये जानकर निषाद राज को अपने हृदय से लगा लिया, गले लगा लिया। और कैसे लगते हैं कि मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया है। मैं बताऊं आपको, बड़ा अच्छा वहां पे वातावरण है। ये चौपाई जो मैंने आपको बताई है कि प्रेम पुलक केवट कही नामू, कीन दूर ते दंड प्रणामू, कि निषाद राज संकोच के वश होके दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन वशिष्ठ जी देखिए, वशिष्ठ जी ने ना जाति पाति कुल कुछ नहीं देखा, सिर्फ राम सखा जानकर निषाद राज को गले से लगा लिया। तो भैया जो जात पात की कुल की बातें करते हैं, इस चौपाई को जरूर समझें, इसका दर्शन करें। क्यों? जो राम का हो गया वो सब का हो गया, और जो राम का नहीं हुआ ना वो किसी का नहीं हुआ। प्रेम पुलक केवट नहीं नामू, प्रेम पुलक केवट कही नामू, कीन दूर ते दंड प्रणामू। राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, जन्म ही लुठत स्नेह समेटा। श्री राम जी की भक्ति मंगलों का मूल है, कि जहां श्री राम की भक्ति होती है वहां से मंगल होने शुरू हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी।
तो जो श्री राम की भक्ति करता है वहीं से मंगलों की जड़ बन जाती है। जिसको श्री राम की भक्ति मिल गई ना, वहीं से मंगल होने शुरू हो जाते हैं जीवन में। और ये भक्ति कैसे आएगी? सत्संग करने से आएगी, राम कथा सुनने से आएगी। ऐसा नहीं ना आपने खड़े हुए बोलिया जी हमें भक्ति करता हूं ना। जब आप सत्संग करते हैं, साधुओं से मिलते हैं, चर्चा करते हैं, आपके अंदर प्रेम के भाव उमड़ के आते हैं। जब आप राम कथा को बार बार सुनते हैं, अगर आप राम कथा सुनी आपने और एक बार में सुनने के बाद दोबारा इच्छा नहीं बची, तृप्ति हो गई, तो कहीं ना कहीं भक्ति अधूरी है। राम कथा एक बार सुन के आपको बार बार सुनने का मन करे तो जानिए आपके अंदर श्री राम की भक्ति का प्रादुर्भाव होने लगा है, आपको भक्ति प्राप्त होने लगी है। कि राम कथा सुनने से आपका मन ना भरे, ये संकेत मैं आपको बता रहा हूं कि राम कथा सुनने से अगर आपका मन नहीं भरता है, बार बार राम कथा सुनने का मन करता है, तो ये भक्ति का संकेत है। और राम कथा सुनेंगे तो आप भक्ति पा ही लेंगे। और मैं कहता हूं कि आपका मन लगे या ना लगे, आप राम कथा सुनिए तो आपको भक्ति मिल जाएगी। किसी ने कहा कैसे? मैंने कहा अगर आपको दिल्ली से अहमदाबाद जाना है और गाड़ी में बैठ गए, मन नहीं लग रहा है, तो क्या गाड़ी आपको अहमदाबाद नहीं पहुंचाएगी? गाड़ी आपको अहमदाबाद पहुंचा देगी। तो ऐसे ही राम कथा ऐसी गाड़ी के समान है, इसमें आप सवार हो जाइए, मन लगे ना लगे, ये आपको आपके प्रभु से मिला ही देगी। जेहि लखी लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मनि राउ, सो सीतापति भजन को भगत प्रताप प्रभाव। जितना ही अधिक मुनि वशिष्ठ निषाद को देखकर खुश हुए, उनसे गले मिले, उससे और आनंदित होकर लक्ष्मण भैया से मिलते हैं। अरे ये सब सियापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है कि श्री राम का भजन करते रहिए, आपको संत जन स्वयं मिल जाएंगे। आप शुरुआत तो करिए, भजन करिए, राम कथा सुनिए, सीताराम के नाम का जाप करा करें। और मैं कहता हूं जब आप ये कथा सुनते हैं ना, कथा सुनते सुनते आप सीताराम का जाप करा करें, आप देखिए आपके कष्ट कटना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। कोई भी कष्ट आपके अंदर हो, किसी भी कष्ट से आप गुजर रहे हैं, कहीं कोई परेशानी आपको परेशान करती है, आप ये कथा सुने और सीताराम का जाप करें। मैं गारंटी देता हूं 3 महीने के अंदर आपके कष्ट कटना शुरू हो जाएंगे। सीताराम का शुरुआत में आप जाप करेंगे और बाद में धीरे धीरे सीताराम का जाप आपकी सांसों में बस जाएगा, तब आपका जाप जपा जाप हो जाएगा। आप नहीं भी जपेंगे, आपके मन में सीताराम का जाप चलता रहेगा और आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। सब टोटकों से ऊपर टोटका है कि सीताराम का जाप करा करें। और जाप भी कैसा करना है? मानसिक कर लीजिए जाप। खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहाए हैं, नहीं नहाए,
किसी भी अवस्था में हो, आप सीताराम का जाप करते रहें और आप देखिए 3 महीने के अंदर आपके कष्ट कटना शुरू हो जाएंगे। तिस पर अगर आप ये राम कथा सुनते हैं तो सोने पे सुहागा है, आप पर बजरंगबली की कृपा हो जाएगी। जय जय सिया राम। सानुज मिली पल महु सब का हो, कीन दूर दुख दारुण दाहो। यह बड़ी बात राम के नाहे, जिमे घट कोटि एक रवि छाई, जिमे घट कोटि एक रवि छाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी ने क्या देखा कि सब लोग दुखी हैं और आज सब मिले हैं तो सब मिलने के लिए व्याकुल हैं। तो तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उसका उसी प्रकार से रुख करते हुए उसकी रुचि के अनुसार श्री राम सबसे मिले। लक्ष्मण जी के साथ में श्री राम सबसे मिले और सबके दुख और संताप को दूर किया। अच्छा, ये एक ही समय में श्री राम जी सबसे मिल लिए और सबको क्या लग रहा है कि श्री राम जी मुझसे ही मिल रहे हैं। जिस प्रकार क्या लगता है कि सूर्य हमको प्रकाश दे रहा है, ऊष्मा दे रहा है, वो एक समान सब पर ऊर्जा और प्रकाश देता है। इसी प्रकार श्री राम जी और लक्ष्मण जी सबको एक साथ मिल रहे हैं और सबको क्या लग रहा है कि श्री राम और लक्ष्मण जी हम मुझसे ही मिल रहे हैं। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ दिखती है। अगर मैं कई करोड़ों घड़े पानी से भरकर रख दूं तो हर घड़े में क्या होगा, सूर्य की छाया अलग अलग दिखेगी। जितने घड़े सब में सूर्य की छाया अलग दिखेगी। उसी प्रकार जितने नगर निवासी वहां आए हुए हैं, मंत्री संतरी सेनापति मुनिजन, सबको श्री राम ऐसे दिख रहे हैं जैसे मुझसे ही मिल रहे हैं। ये रहस्य, ये चमत्कार श्री राम का कोई नहीं जान पाया। जितने भी नगर के वासी हैं वो एक बात की तारीफ करते हैं कि केवट का बड़ा भाग्य है, इन निषाद राज का बड़ा भाग्य है कि जिसको श्री राम ने सखा बना लिया है। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को देखा दुखी है कि मेरी मैयाएं कितनी दुखी हैं, और दर्शन करिए सबसे पहले श्री राम किससे मिलते हैं? प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाए भगति मति भेई। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है मेरी मैया कैकेयी सबसे ज्यादा दुखी है। अपने सरल स्वभाव से
अपनी भक्ति से मैया कैकेयी को तर कर दिया। मैया कैकेयी के मन में अपराध बोध ना रहे, अपराध भाव ना रहे, इसलिए सबसे पहले श्री राम अपनी मैया कौशल्या से भी नहीं मिले, सबसे पहले अपनी प्यारी मैया कैकेयी से मिले। मैया कैकेयी कहती है, देख राम, तुझे वन भेजने के लिए मुझे कितना अपयश मिल गया है। राम, कोई मुझसे बात नहीं करता है, कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं है। भरत ने मुझसे मां कहना बंद कर दिया है। श्री राम ने मैया के वचन सुने। मैया कहती है, देख राम, तुझे बनाते बनाते मैं खत्म हो गई। राम तो बन गया तो बन गया, लेकिन मैया कैकेयी बिगड़ गई, खत्म हो गई। श्री राम वन में आए, राक्षसों का संहार किया, रावण का वध किया, उसको तारा और प्रताप पाया, लेकिन जिसने वन भेजा वो कैकेयी निंदा की और अपयश की पात्र बन गई। मैं पुनः सबसे निवेदन कहता हूं कि मैया कैकेयी अपयश की नहीं, यश की पात्र है। मैया कैकेयी निंदनीय नहीं है, वंदनीय है। ना श्री राम वन जाते और ना राक्षसों का संहार होता, ना रावण का वध होता, ना देवताओं को राक्षसों के अत्याचार से मुक्ति मिलती, न पृथ्वी रावण के अत्याचार से, अधम से मुक्त होती, और न राम को ये यश, ये प्रताप प्राप्त होता कि राम वन गए तो बन गए, लेकिन वन भेजने वाली मैया कैकेयी अपने आप को खत्म कर गई। मैया कैकेयी के चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सरदोष मढ़कर श्री राम ने मैया को समझाया, अरे मैया, तू चिंता मत कर, देख मैं तुझसे बात करता हूं ना, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तेरा पुत्र हूं और मैं तेरा पुत्र हमेशा रहूंगा, मैं तेरा प्यारा बेटा हूं ना मैया। भेटी रघुबर मात सब करी प्रबोधु परितोषु, अम्बिस आधीन जग कहो ना देय दोषु। और फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले, उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि ये माता, ये जगत ईश्वर के अधीन है, जो विधाता चाहेगा वही होगा, किसी को दोष नहीं देना चाहिए, किसी का कोई दोष नहीं है, ये सब विधाता की इच्छा से, मर्जी से हो रहा है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, श्याम सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरतिये पद बंदे दो भाई, सहित प्रीतिये जे संग आई, गंग गौरी सम सब सन्मानी, देहि आशीष मुदित मृदुबानी, गहि पद लागे सुमित्रांका, जानु भेटी संपत्ति अतिरंका, पुनि जननी चरणनि दो भाता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता, अति अनुराग अम्ब और लाए, नयन स्नेह सलिल अनवाए, तेहि अवसर कर हर्ष विषादु, किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। रघुनाथ जी पहले मैया कैकेयी से मिले और फिर सब माताओं से मिले, सबको समझाया कि ये जो हुआ सब ये जगत ईश्वर के अधीन है, जो हुआ विधाता की मर्जी से हुआ, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने, जो ब्राह्मण लोग आए थे उनकी स्त्रियों के साथ में, जो भरत जी के साथ में आई थी, उन सब की वंदना करी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना करी, और सबका गंगा जी और मैया गौरी के समान सम्मान किया। सब ब्राह्मणों की पत्नियां और गुरु माता अरुंधति बड़ा आनंदित होकर आशीर्वाद देने लगी। और उसके बाद दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा मैया की गोद में जा चिपटे कि मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। और फिर दोनों भाई मैया कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे दोनों भाइयों के अंग सारे शिथिल हो गए। बड़े ही स्नेह से मैया ने उन्हें हृदय से लगा लिया। और मैया की आंखों से, कौशल्या मैया की आंखों से कहते हैं कि उस समय इतने अश्रु बहे, इतने आंसू बहे कि उन प्रेम के अश्रुओं से दोनों भाई नहा गए। दोनों भाई पूरी तरीके से गीले हो गए। उस समय हर्ष के और विषाद की कवि कैसे कहे कि जैसे गूंगा स्वाद को बताए। अगर कोई गूंगा कोई वस्तु खा ले और उसे बड़ी अच्छी लगे तो स्वाद का वर्णन कैसे करेगा। ऐसे ही मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि वो जो समय दृश्य है, जो दर्शन मुझे हो रहा है मैया कौशल्या और दोनों भाइयों के मिलने का, मैं कैसे बताऊं। बस इतना ही बता पाए कि मैया कौशल्या के नेत्रों से प्रेम के इतने अश्रु बहे कि दोनों भाई उन प्रेम के अश्रुओं से नहा गए। फिर दोनों भाइयों ने सबसे कहा, मैया कौशल्या से, माताओं से, गुरुओं से,
कि आप लोग अब आश्रम पे चलिए। अब सब आश्रम पे आ गए। अभी सभी लोग नहीं आए हैं, गिने चुने लोग आश्रम पे आए हैं। स्थान पूरा कम है ना। महिषुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए, भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं, गुरु और गिने चुने लोगों को साथ में लेके भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी अपने पवित्र आश्रम की ओर आ गए। सियाई मुनि बर पगलागी, उचित आशीष लहि मन मागी। गुरुपति नहीं मुनि तियन समेता, मिली प्रेमु कही जाई न जेता। बंदी बंदी पग सिय सबही, आशीर्वचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिंह निहारी, मुदे नयन सह में सुकुमारी। परिपधिक बस मन हो मराली, काह कीन करतार को चाली। जनक सुता तब और धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरी नीरा। मिली सकल सासुन सिए जाई, तेहि अवसर करुणा महि छाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब आश्रम पे आ गए कि सीए आई मुनि। वहां पे मैया सीता भी हैं। तो सीता जी अब सबसे मिल रही हैं। सबसे पहले सीता जी ने वशिष्ठ जो गुरुदेव हैं उनके चरणों में प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद पाया। मुनियों की स्त्रियों को प्रणाम किया। गुरु पत्नी अरुंधति से मिली। खूब प्रेम हो रहा है, इतना प्रेम हो रहा है कि कहा नहीं जाता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करी और सभी से अपने को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। फिर उस सुकुमारी सीता जी ने अपनी सासुओं को देखा और सहम कर आंखें बंद कर ली। क्यों? सासुएं बुरी दशा में है, विधवा वस्त्रों में है। सीता जी से देखा नहीं गया, उन्होंने देख के आंखें बंद कर ली। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे राजहंसनिया बधिक के वश में पड़ गई हो। मैया सीता मन में सोचने लगी कि विधाता ने क्या कर डाला, ये कैसी चाल चली। इधर मैया सीता
मैयाओं को देख के दुख मना रही हैं, उधर मैया लोग सीता जी को देखकर दुख मना रही हैं कि विधाता ने क्या कर दिया। हमारी सीता आज वल्कल वस्त्रों में है, जिसे महल में होना चाहिए। ये विधाता भी कैसे कैसे खेल रचता है। हमारी प्यारी सीता आज वल्कल वस्त्रों में वन में तपस्विनी बन के रह रही है। जनक सुता तब उर धरी धीरा, नील नलिन लोयन भरी नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा मही छाई। तब जानकी जी ने हृदय में धीरज धरा, नील कमल के समान नेत्रों में जल भर लिया। अश्रु बहने लगे, रोने लगी और सासुओं से जाकर मिली। और उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गया। जनक सुता तब उर धरी धीरा, नील नलिन लोयन भरी नीरा। मिले सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा मही छाई। सीता जी सबके पैरों में लग रही हैं, सबसे प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं प्रेम से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल स्नेह सिया सब रानी, बैठन सब ही कहे और ज्ञानी। कही जग गतिक माइक मुनि नाथा, कहे कतुक परमारथ गाथा। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, बेअति विकल धीर धुर धारी। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिए सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजो, मानहु राजो काजे आजो। मुनि बर बहुरे राम समुझाए, सहित समाज सुरर नहाए। सीता जी और सब रानियां प्रेम के मारे व्याकुल हो गए। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ ने जगत की गति को माइक कहा, यानी ये जगत की माया है। जगत, ये जगत क्या है? माया का है।
इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, जो आता है वो जाता है। कई सारी परमार्थ की बातें बताई और फिर सबसे बड़ी दुख की बात बताई कि राजा दशरथ जी अब नहीं रहे। तो गुरुजी ने ये बात एकदम से नहीं बताई, पहले भूमिका बनाई कि जगत माया का है, ये सब आना जाना है, परमार्थ की कथाएं बताई। फिर बताया कि राजा दशरथ जी स्वर्ग गमन कर गए हैं, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुस्सह दुख पाया। रघुनाथ जी बहुत दुखी हो गए और वो जानते हैं कि उनके पिता उनसे बड़ा प्यार करते, बड़ा प्रेम करते थे और वो प्रेम ही पिता के मरने का कारण बन गया। वो वियोग पिता के मरने का कारण बन गया। ये कारण सोचकर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी व्याकुल हो गए कि मेरे वियोग में मेरे पिता ने प्राण त्याग दिए। वहां जो सारा वातावरण है करुणा रस से भर गया। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां रोने लगे, विलाप करने लगे। सारा का सारा समाज जो वहां बैठा हुआ था राजा दशरथ के शोक में व्याकुल हो गया। ऐसा लग रहा है कि मानो राजा आज ही मरे हो। सब लोग बड़ा विलाप कर रहे, दुखी हो रहे हैं। लेकिन गुरुजन जहां होते हैं वो समझाते हैं। मुनि श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को समझाया, तब उन्होंने समाज के साथ में जो नदी बह रही है, गंगा का स्वरूप है, मंदाकिनी नदी है, वहां पर स्नान किया। और उस दिन श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। पूरे दिन श्री राम ने जल भी नहीं पिया। मुनि वशिष्ठ सबसे कहते रहे, लेकिन किसी ने भी जल ग्रहण नहीं किया। भोरु भये रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन, श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सबु सादरु के। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ को, मेरे राघव जी को जो जो आज्ञा दी, वो सब कार्य, वो सब संस्कार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में, आदर के साथ में किए। वेदों में जैसा समझाया गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य के रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। श्री राम तो वैसे ही शुद्ध है, चराचर जगत के स्वामी, परम ब्रह्म। श्री राम इस नरलीला में है तो शुद्धि कर रहे हैं, लेकिन वो तो सदैव से शुद्ध है कि जिनका नाम पाप के रूप के, श्री राम का नाम ऐसा है जो पाप को रुई के समान जलाकर नष्ट कर देता है। ऐसी अग्नि है राम का नाम। तो राम का नाम ऐसी अग्नि है जो पाप को रुई के समान जलाकर नष्ट कर देता है।
राम का नाम ऐसा है जिसके स्मरण करने से समस्त मंगल होने लग जाते हैं। अब सोचिए, वो नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए हैं। शुद्ध सो भयउ साधु सन्मत अस तीरथ आवाहन सुर सरि जस। शुद्ध भय दुई बासर बीते गुर सन राम राम प्रीते। नाथ लोग सब निपट दुखारी कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरत सचिव सब माटा देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। सब समेत पुर धारिय पाऊ आप यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहूँ सब कियऊ ढिठाई उचित होई तस करिए गोसाई। राम सिया राम जय जय राम। 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 कि जिनका नाम लेने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जिन प्रभु का नाम समस्त मंगलों का मूल है, कि जिस नाम को लेने से मंगल होने लग जाते हैं। हे नाथ, वो राम जी शुद्ध बुद्ध हो रहे हैं। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना ऐसे ही मानो जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। भला गंगा जी कभी शुद्ध होंगी? तीर्थों के आवाहन से। गंगा जी तो ऐसी शुद्ध हैं जो सबको शुद्ध करती हैं। गंगा जी अपने सहज स्वभाव से ही शुद्ध हैं। बल्कि क्या होता है कि जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है, उल्टे वो ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। कि श्री राम जी तो शुद्ध हैं, उनके करने से वो संस्कार जो कर्म किए वो शुद्ध हो गए। और फिर जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री राम जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, हे नाथ, कि नाथ लोग सब निपट दुखारी कंदमूल फल अम्बु निहारी। कि सब लोग यहां पर अत्यंत दुखी हो रहे हैं, खाने की सही व्यवस्था नहीं है, कंदमूल फल और जल का आहार करते हैं। ये मेरा भाई शत्रुघ्न, भरत, मंत्री और सब माताएं, इनको देखकर मुझे दुख हो रहा है। और इनको दुखी देखकर मेरा एक एक पल एक युग के समान बीत रहा है। इसलिए आप सबके साथ में अयोध्यापुरी को लौट जाइए। आप यहां पर हैं और राजा स्वर्ग में हैं। अयोध्या सूनी है। गुरुदेव, मैंने कम शब्दों में बहुत कह डाला। मैं आपके सामने इतना बोल रहा हूं, ये मेरी ढिठाई है। लेकिन गुरुदेव, आप खुद ही समझदार हैं। जैसा उचित हो आप वैसा ही कीजिए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, धर्म से तु करुणायतन
जस न कहूँ असरा, लोग दुखित दिन दुई दरस, तरस देखी लहूं बिसरा। गुरुदेव कहते हैं, हे राम, तुम धर्म के सेतु हो, दया के धाम हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। ये बात तुम नहीं कहोगे तो कौन कहेगा। 2 दिन तुम्हारे दर्शनों का लाभ तो कर ले हम लोग, हमें शांति तो पड़ जाए। अच्छा, राम जी ने ये बात कही कि सब चले जाएं, वहां पे अयोध्या सोनी है। ये बात सुनकर सारा का सारा समाज भयभीत हो गया कि मानो समुद्र में एक जहाज चले जा रहा है और जहाज डगमगाने लग जाए। तो ऐसे सुन के सारे समाज के लोग भयभीत हो गए। लेकिन जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए हवा अनुकूल हो गई। कि जब वशिष्ठ जी ने ऐसी बात कही, 2 दिन रह तो ले भैया, शांति तो पड़ जाए, तो समाज के लोगों को शांति मिली। अरे हाँ, नहीं तो राम जी तो हमको जाने को ही कह रहे थे। अब वहां पे क्या व्यवस्था है? पावन पे तेहु काल नहाए, जो बेलो के अग ओघ न साहे, मंगल मूर्ति लोचन भरी भारी, निर्खाई हर्षि दंडवत करिकारी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में तीनों समय सवेरे, दोपहर और शाम को स्नान करते हैं। उस नदी के दर्शन करने से पापों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं।